प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। सेट नंबर 4 के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं और y बराबर 7 होने पर x बराबर 27 है, तो y बराबर 21 होने पर x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यदि y का मान 7 है तो x का मान कितना है 27। यदि हम y का मान 21 मान लें तो x का मान क्या होगा। और एक दूसरे क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो देखो एक बार, इसमें क्या होता है, x और y दोनों क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यदि दो चर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो क्या होता है उसमें, यदि एक चर का मान बढ़ेगा तो दूसरे चर का मान क्या होगा, घटेगा। यानी इनका प्रोडक्ट गुणनफल सेम रहेगा। तो देखो कैसे होगा। तो पहले y का मान क्या है 7 और x का मान 27, दोनों की गुणा कर देंगे, 7 गुणा 27। फिर दोबारा देखो क्या बता रखा है, y का मान क्या दे रखा है 21, y का मान 21, तो x का मान पूछा गया है। तो इन दोनों की गुणा किसके बराबर होगी, दोनों की आपस में बराबर होगी। जो पहले x और y के मान थे वो, और अब y और x का मान जो भी आएगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखो कैसे हल करेंगे इसको। अब 7 से कैंसिल करेंगे, 3 बार में 3 से 9, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 9 हो जाएगी। ठीक है भाई, y का मान 7 है तो x का मान 27। यदि y का मान 21 कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यानी इनका प्रोडक्ट होता है गुणनफल वो सेम रहेगा। जो x और y का पहले मान था, अब भी x और y का गुणनफल वही रहेगा सेम, जो पहले गुणनफल था उसके बराबर। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 3/4, 5/7, 7/9 और 1/12 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी HCF पूछा गया भाई, भिन्न का HCF क्या है, 3/4, 5/7, 7/9 और 1/12। HCF निकालना है। जब भी भिन्न का HCF निकालना हो, क्या निकालना हो, HCF, तो ऊपर क्या होता है भाई, ये अंश और नीचे हर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। जब HCF निकालना है तो अंश का सभी का क्या निकालो, HCF निकाल दो, और सभी के हर का LCM निकाल दो। तो देखो इसका क्या निकालेंगे, HCF, 3, 5, 7 और 1 का HCF निकालेंगे। इसमें कॉमन कुछ नहीं है, कुछ भी कॉमन है, उसका HCF कितना होता है 1, तो ऊपर तो आ जाएगा 1, इसका हम HCF निकाल रहे हैं। ठीक है, और LCM निकालना, LCM किसका, हर का LCM, यानी डिनोमिनेटर का LCM। तो 4, 7, 9, 12 का LCM निकालेंगे। 4 और 12 का निकालो, कितना आ जाएगा 12, 12 और 7 को कितना हो जाएगा, 12 गुणा 7 84, इसको भी शामिल कर लें तो इनका कितना हो जाएगा 84। अब 9 बच गया, 9 में क्या है 3 का स्क्वायर, तो 3 इसमें, 1 इसमें भी है, 28 गुणा 3, 3 इसमें भी है, तो एक बार और 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करें, 3 गुणा 4 12, 24 और 1 25, 1/252 क्या होगा, इस भिन्न का, इन भिन्नों का HCF हो जाएगा। और LCM निकालना हो तो क्या होगा, ऊपर जो है क्या है अंश, यानी न्यूमरेटर, इनका LCM निकाल दो और नीचे वाले का HCF, विपरीत हो जाता है भाई। ठीक है, HCF निकालना हो तो ऊपर वालों का HCF, नीचे LCM, LCM निकालना हो तो ऊपर वालों का LCM, नीचे HCF। ठीक है, तो 1/252। क्वेश्चन नंबर 13, राहुल ने 3 वर्ष पहले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर और वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर एक धनराशि उधार ली थी। यदि उस उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मूल्य 11,979 रुपये है तो राहुल ने कितनी धनराशि उधार ली थी। तो रेट देखो कितनी है, 10%। 10% का मतलब 1/10 भिन्न में बदलेंगे तो मान लो धनराशि x थी, तो 10 पे कितनी बढ़ जाती, 1, यानी 11/10 गुणी हो जाती है। तो 11/10, समय कितना था 3 वर्ष, तो 3 बार लिखो, 11/10
11/10। और अब कितनी हो जाती है? 11,979। यहाँ से x का मान आ जाएगा 9 और 1 10 और 9 19, 19 में 7 8 घटाएंगे तो 11, इन 11 से डिवाइड हो जाएगा ये। 1 0 8 बार में 88, बचेगा 9, 9 बार में 8 और 1 9, 9 11 फिर हो जाएगा 9 बार में 99, बचेगा 9, फिर 9 बार में 99, 11 से 9। इधर क्या है 10 क्यूब करेंगे 1000, उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 गुणा 1000, यानी धनराशि कितनी उधार ली गई थी 9000। क्वेश्चन नंबर 14, 20 लोगों का औसत भार 75 किलोग्राम, उनमें से 10 लोगों का औसत भार 70 किलोग्राम है। बचे हुए लोगों में से 5 लोगों का औसत भार 75 किलोग्राम है। अंत में बचे हुए 5 लोगों का औसत भार ज्ञात करें। ठीक है, टोटल कितने लोग हमें 20 और औसत कितना उनका 75, तो कुल योग निकाल लेंगे। तो 20 गुणा 75 कर दो, यानी सभी लोगों को मिला लें, सभी व्यक्तियों को मिला लें तो कुल वजन कितना है 1500 किलोग्राम। ठीक है, इनमें से 10 का कितना औसत 70, तो 10 का योग निकाल लो। 10 गुणा 70 कर दो, कितना हो जाएगा 700। जो 5 और हैं उनका कितना है 75, तो 5 को 75 से गुणा कर दो। 70 गुणा 5 350 और 25 375। अभी 15 का आ गया, कितना हो जाएगा 1000 और 75, यानी 1075। 15 का बचे हुए 5 का पूछ रखा है ये भाई, 15 का हो गया 1075, 20 का कितना है 1500। इसमें से ये घटा दो, अंतर कर लेंगे इन दोनों का, कितना आ जाएगा 425। ये किन का है, जो बच गए 5 व्यक्ति उनका, तो 5 से भाग दे दो, क्या आ जाएगा उनका औसत वजन आ जाएगा जो 5 व्यक्ति बचे हुए हैं। 8 बार में 40, 2 5 बार में 25, यानी बचे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 85 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 8% की कमी की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी क्या है? भी देखो 8% की वृद्धि है और 8% की कमी है। जब एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है और x% ही घटाया जाता है, हमेशा कमी होती है। कितनी होगी x² बटा 100% की हमेशा कमी होती है भाई। ठीक है, तो x का मान कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 बटा में 100%, क्या हो जाएगा 0.64% कमी होगी। या आप सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दो, यानी पहले 8 बढ़ी है, फिर 8 घटी है, एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस रहेगा 8 गुणा 8 बटा में 100, ये होता है भाई। यदि अलग अलग हो तो लगाओ, वरना सीधा ही निकाल दो। ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल ही हो जाना है। 8 का स्क्वायर 64 बटा 100, ये माइनस का, माइनस कमी को दर्शाता है, यानी 0.64%। माइनस कमी, प्लस में आता तो वृद्धि, 0.64% की कमी हुई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय करता है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? तो भाई देखो, चोर की चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना लिया 5 घंटे 15 मिनट, तो दूरी निकाल सकते हैं चाल गुणा समय। चाल गुणा में समय, समय कितना है देखो भाई 5 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट को भी घंटे में बदल लो, कितना हो जाएगा 15/60, यानी 1/4 हो जाएगा भाई, 1/4 हो जाएगा नहीं, ये 1/4 घंटे, और ये कितने 5 घंटे, यानी टोटल हो जाएगा 5 से ही 1/4 घंटे। ठीक है, 4 गुणा 5 20, 20 और 1 21/4 घंटे। देखो ये चाल थी, ये समय था, चाल गुणा समय कर दिया हमने, क्या गया दूरी, दूरी आ गई, हमें दूरी का पता चल गया। अब पुलिस की स्पीड क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी को पुलिस की चाल से भाग दे दो, समय आ जाएगा।
तो यानी 50 से इसको भाग दे दो, क्या हो जाएगा देखो, 0 से 0, 4 से 4, 21/5 घंटे, 21/5 घंटे, 5 से करेंगे तो 4 बार में 4 घंटे ये हो गए, और कितना बच गया 1/5, यानी 21 को 5 से भाग देंगे तो 4 बार में बचेगा 1/5, यानी 4 से 1/5 घंटे। मिनट में दे रखा है देखो, 1/5 घंटे को मिनट में बदल लो, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 60 से गुणा कर दो, 5 से 12, यानी 4 घंटे 12 मिनट। ठीक है, ऐसे लिख लो 4 घंटे 12 मिनट, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि ए, बी और सी अलग अलग कार्य करते हैं तो वे एक काम को क्रमशः 27, 36 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 3 व्यक्ति भाई ए, बी, सी, और समय लेते हैं 27, 36 और 45। कुल काम के लिए एलसीएम, एलसीएम के देखो इस आसान बन जाएगा, कैसे लेंगे एलसीएम भाई, 9, 9, 9, 9 तीनों में कॉमन है तो 9 को हटा दो, यानी 9 से भाग दें कितना बचेगा, 3, 4 और 5, 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा 60, और 60 को 9 से गुणा कर दो, 9 6 54, यानी 540 इनका एलसीएम हो जाएगा, यानी कुल काम हो गया 540 यूनिट। ये 27 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, 540 को 27 से भाग दे दो, यानी 2 और 20 यूनिट एक दिन में। ये 36 एकम 36 बच्चे का 18, 5 बार में 180, यानी बी करेगा एक दिन में 15 यूनिट। सी एक बार में 45 बचेगा 9, 2 बार में 90, यानी एक दिन में 12 यूनिट। टोटल काम कितना है 540 यूनिट। किससे करवाना है, तीनों से, तो तीनों के योग से भाग दे दो, 20 और 15 35 और 12 47, यानी 540/47 दिन। आगे सोल्व कर रखा कर दो, एक बार में 47 बचेगा 7, संख्या हो जाएगी 70, फिर एक बार में जाएगा तो 11 एक ही ऑप्शन में दे रखा है भाई डी में, आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, करोगे तो कर लो कोई दिक्कत नहीं। 70 में से 47 घटा दो, कितना बचेगा 23/47 दिन, यानी 11 सही 23/47 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, राम अपने कमरे की सभी दीवारों और छत को व्यक्तिगत रूप से पेंट करना चाहता है। उसने अपने कमरे को पेंट करना शुरू किया। 16 वर्ग मीटर क्षेत्र पेंट करने के बाद 4 लीटर पेंट का टिन खाली हो गया, यानी 16 वर्ग मीटर उसको पेंट किया उसने, तो 4 लीटर का एक टिन खाली हो गया। यदि पेंट किए जाने वाले उसके कमरे का कुल क्षेत्रफल 176 वर्ग मीटर है तो शेष क्षेत्र को पेंट करने के लिए कितने पेंट के टिन की आवश्यकता होगी। भाई 16 में तो कर दिया, कितना बच गया, 176 में से 16 घटा दो, यानी 160 बचेगा, यानी 160 वर्ग मीटर पे पेंट करना है। ठीक है, और क्या है 16 वर्ग मीटर में खर्चा कितना आता है, एक पेंट का टिन। ठीक है, एक डब्बा जो टिन का है पेंट का है वो खाली हो जाता है, 4 लीटर उसमें, लेकिन टिन पूछा गया, लीटर से तो अभी मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 4 लीटर का एक टिन है और इतने में खाली हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ 16 वर्ग मीटर में कितने पेंट के टिन की आवश्यकता है, एक ही टिन खाली हुआ है ना भाई, ये तो उसमें 4 लीटर है एक टिन में। ठीक है, और 1 वर्ग मीटर पे करना हो तो कितना होगा, 1/16 टिन खाली हो जाएगा, और करना कितने पे है 160 पे, तो गुणा में 160 कर दो, 16 से भाग देंगे 10, यानी शेष भाग में पेंट करने के लिए 10 टिन की पेंट की आवश्यकता होगी। 10 टिन चाहिए भाई पेंट की। ठीक है, 10 टिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड टोटल सरफेस एरिया टीएस से, और ये क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सीएस से, कर्व्ड सरफेस एरिया, इनका रेशियो निकालना भी दोनों का। तो देखो बेलन यानी सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा
2πr इंटू r प्लस एच, यही होता है। करो ना सरफेस एरिया बेलन का क्या होता है भाई, 2πr h। रेशियो करना है तो कर दो, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2πr, इसमें भी कैंसिल कर दो, 2πr से 2πr। इधर क्या बचा, r प्लस h रेशियो h, यानी त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ दो, कितनी है 20 सेंटीमीटर और 50, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 लिख दो, कैंसिल 0 से 0 कर दो, क्या बच गया 7:5। ठीक है, 7:5, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया। एकांतर दिनों का मतलब एक दिन ए ने, एक दिन बी ने, फिर अगले दिन ए ने, फिर बी ने, ऐसे कार्य किया। और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर दिया गया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा। भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी, एफिशिएंसी निकाल लो इनकी। भाई क्या बता रखा है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता के बारे में। ए है ना बी से 3 गुना कुशल है, यानी बी 1 यूनिट कार्य करता है तो ए कितना करता है 3, ये रेशियो इनका भाई। ठीक है, इधर लिख लो समय यानी टाइम या टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखो पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, समय कितना लग गया 2 दिन। 2 दिन में कार्य कितना हुआ, ए ने करा 3 यूनिट, अगले दिन बी ने करा 1, 3 और 1 4 यूनिट। भाई 2 दिन में 4 यूनिट कार्य हो गया। कितने दिन में समाप्त हुआ है 24 दिन में। इसको 24 बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से गुणा कर दो, हो गया 24 दिन। तो कार्य को 24 से गुणा कर दो, कितना 12 से गुणा कर दो। इसको 12 से किया है तो इसको भी 12 से गुणा कर दो, यानी समय टोटल 24 दिन लगा, इसमें बता रखा है 24 दिन। तो कार्य कितना था 48 यूनिट। करवाना किससे है, ए से। ए से पूछा ए अकेले कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, 3 से भाग दे दो, 48 को 3 से भाग देंगे तो ये अकेला करेगा 16 दिन में, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस सेट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।